गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं कैलाश चंद शर्मा आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर कि जो पैथोलॉजी होती क्या है, इसमें किस तरह से हम स्टडी करते हैं, कोई भी डिजीज कंडीशन है उसकी स्टडी किस रूप में करते हैं। तो आओ हम देखते हैं कि जो पैथोलॉजी क्या है। पैथोलॉजी इज द प्रीसियस स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। यानी जो पैथोलॉजी है वो क्या है, एक प्रीसियस स्टडी है किसकी, डिजीज की। कोई भी डिजीज कंडीशन है बॉडी के अंदर उसकी प्रीसियस स्टडी का मतलब एक सटीक स्टडी करना, साथ ही उसके जो डायग्नोसिस है उनकी स्टडी करना। डायग्नोसिस का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर जो कमी है उसके बारे में आइडेंटिफाई करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो कौन से सब्जेक्ट में करते हैं हम, पैथोलॉजी के अंदर। जो इसके साथ ही अगर हम बात करें जो पैथोलॉजी है वो 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुई है। यानी जो पैथोलॉजी जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पैथोस और लोगस, जो 2 वर्ड है कौन कौन से, पैथोस और लोगस। अगर पैथोस की हम बात करें तो सफरिंग, पैथोस का मतलब क्या है यहाँ पे, सफरिंग है, और लोगस का मतलब टू स्टडी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सफरिंग। यानी सफरिंग हम बोल सकते कोई भी इंफेक्शन है बॉडी के अंदर, डिजीज कंडीशंस है, ठीक है, उससे क्या कर रहा हो, कोई भी इंडिविजुअल सफर कर रहा हो तो उसकी स्टडी करना, किसी भी डिजीज कंडीशन की जिससे क्या कर रहा हो, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन क्या कर रहा हो, सफर कर रहा हो, उसकी स्टडी करना, वो किस में इंक्लूड करेंगे हम, पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि जो पैथोलॉजी है उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, तो पैथोलॉजी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिजीज। ठीक है, यानी साइंटिफिक स्टडी होती है, इसमें एक सिस्टमेटिक वे से स्टडी करते हैं किसकी, हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। जो भी बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है उनकी स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, यानी किस कंडीशन में करते हैं हम, डिजीज कंडीशन के अंदर। यानी डिजीज कंडीशन के अंदर जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडी के अंदर जो सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और उनके फंक्शंस में क्या क्या अल्टरेशन देखने को मिलते हैं, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, पैथोलॉजी के अंदर। साथ ही जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट है, पैथोलॉजी है, उसमें हम डील करते हैं उसके कोजेस के बारे में, यानी इटियोलॉजी के बारे में। कोई भी डिजीज कंडीशन है उसकी इटियोलॉजी क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या है बॉडी के ऊपर, और उसकी मैकेनिज्म क्या है और उसका नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कोई भी डिजीज कंडीशन है बॉडी के अंदर, कोई भी डिजीज कंडीशन डेवलप हो रही है तो पैथोलॉजी में अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो एक सिस्टमेटिक वे से स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल उसके सबसे पहले उसकी इटियोलॉजी के बारे में, यानी उसके जो कोजेज हैं, डिजीज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल कोजेज हैं उसके बारे में हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से कोजेज हो सकते हैं। साथ ही उसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं बॉडी पे इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। मोस्टली बॉडी के अंदर 2 टाइप के इफेक्ट देखने को मिलते हैं, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस और मैक्रोस्कोपिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर पैथोलॉजी के अंदर इफेक्ट्स की बात करें हम कि जो बॉडी है या ऑर्गन्स है, सेल्स है या टिश्यूज हैं, उन पे क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो इसमें अपने को 2 टाइप के इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। एक तो होते हैं मैक्रोस्कोपिक चेंजेस और एक होता है माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। ठीक है, यानी जो इफेक्ट्स हैं उसमें क्या देखने को मिलेगा, मैक्रोस्कोपिक चेंजेस और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक या इसको हम बोल सकते हैं ग्रोस चेंजेस भी बोल सकते हैं, ग्रोस और मैक्रोस्कोपिक चेंजेस भी बोल सकते हैं। यानी ऐसे चेंजेस जिसको हम क्या कर सके, नेक्ड आई के थ्रू देख सकते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप के द्वारा जिन चेंजेस को हम देख सकते हैं उसको हम बोल सकते हैं ग्रोस और मैक्रोस्कोपिक चेंजेस। जबकि जो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हैं उनको हम किसकी सहायता से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा। साथ ही नेक्स्ट है इसके अंदर मैकेनिज्म, यानी बॉडी के अंदर डिजीज कंडीशन डेवलप कैसे हो रही है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म का मतलब क्या है यहाँ पे, कि बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन है या डिजीज कंडीशन है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। यानी सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे कैसे डेवलप होगी। यानी जैसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस है, एंटर करता है बॉडी के अंदर या कोई भी इंजरी होती है तो उसमें क्या होगा, वो डेवलप कैसे कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अगर डिजीज कंडीशन है, MI की कंडीशन है, तो ये डेवलप कैसे हो रही है बॉडी के अंदर, इसकी पैथोजेनेसिस, मैकेनिज्म को हम क्या बोल सकते हैं, पैथोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी पैथोजेनेसिस क्या है, सबसे पहले क्या हो सकता है, इसमें कोई भी कोजेज हैं, इसके कोजेज हैं, जैसे एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बोसिस है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है कोरोनरी आर्टरी के अंदर, कोरोनरी आर्टरी है
ठीक है। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट की जो मायोकार्डियल लेयर है वहां पे ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, उसकी मैकेनिज्म के बारे में। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वो डेवलप कैसे हो रहा है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो वहां पे क्या है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, सिंपल सी चीज है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वहां पे ब्लड फ्लो क्या होगा, सर्कुलेशन है जो क्या होगा, कम होगा, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। जो मायोकार्डियल मसल से हार्ट तक ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे इस्चीमिया हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होगी। इस्चीमिया और हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होगी, ठीक है। यानी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो ऑक्सीजन भी कम जाएगी, जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी प्रॉपर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हार्ट की मायोकार्डियल मसल्स हैं वहां पे क्या होगी, लैक ऑफ O2 होगी, यानी इस्चीमिया की कंडीशन डेवलप होगी। साथ ही वहां पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचने की वजह से वहां पे सेल डैमेज होना स्टार्ट होगी, जो मसल्स है वो धीरे धीरे क्या होगी, डैमेज होगी, और वहां पे नेक्रोसिस की कंडीशन अकर होगी। क्या, कौन सी कंडीशन होगी, नेक्रोसिस की, ठीक है। और वहां पे धीरे धीरे किस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी, वो मायोकार्डियल इन्फाक्शंस के अंदर। तो यानी जो मायोकार्डियल इन्फाक्शंस जो डिजीज कंडीशन है वो डेवलप कैसे हो रही है, सबसे पहले क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। कोई भी एम्बोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, या फिर अदर जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हो सकती है, जिस वजह से क्या होगा, वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, कोरोनरी आर्टरी क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, प्रॉपर ब्लड फ्लो हार्ट की मसल्स तक नहीं जा पा रहा है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से क्या होगा, वहां पे जो हार्ट की मसल्स है वहां पे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, प्रॉपर O2 सप्लाई नहीं होगी, तो वहां पे इस्चीमिया की कंडीशन डेवलप होगी। इस्चीमिया की अगर कंडीशन डेवलप हो रही है तो वहां पे क्या होगा, धीरे धीरे जो मसल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और डैमेज होगी वो धीरे धीरे किस में चली जाएगी, नेक्रोसिस के अंदर चली जाएगी, यानी परमानेंट सेल डेथ हो जाएगी, परमानेंट जो मसल्स है वो डेथ हो जाएगी, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मायोकार्डियल इन्फाक्शन के अंदर। तो जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का मतलब डिजीज डेवलप कैसे हो रही है बॉडी के अंदर, यानी डिजीज का जो डेवलपमेंट है सबसे पहले अकर हुई, उसके बाद में धीरे धीरे वो डेवलप कैसे हो रही है, उसके बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, मैकेनिज्म के बारे में। और उसका नेचर क्या है, डिजीज का नेचर क्या है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, या कोई ट्रोमेटिक कंडीशन है, फिजिकल ट्रोमा है, या केमिकल इंजरी है, वो क्या किस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे। तो मोस्टली अगर हम बात करें जो पैथोलॉजी है उसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है किसके, बॉडी के, डिजीज कंडीशन में जो बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। साथ ही हम इसमें जो डिजीज कंडीशन है उसके कोजेज क्या क्या है, इफेक्ट्स क्या क्या है, और उसकी मैकेनिज्म क्या है, और नेचर ऑफ डिजीज क्या है, इसकी स्टडी करते हैं। तो ये है अपना पैथोलॉजी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके टर्मिनोलॉजी की, हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं, पैथोलॉजी के अंदर कुछ टर्म्स यूज में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं लीजन्स की। जो लीजन्स है, लीजन्स क्या होते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे लीजन्स है। लीजन्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हैं, कोई भी सेल या टिश्यू है उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं लीजन्स। जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी की हम बात करें तो उसमें हम बात करते हैं लीजन्स की, यानी यहां पे हम बात करें टर्मिनोलॉजी, यानी जो अपने पैथोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें कुछ टर्म हम यूज में लेते हैं। फॉर एग्जांपल लीजन्स, तो लीजन्स का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी जो भी सेल्स और टिश्यूज हैं बॉडी के अंदर, सेल्स और क्या है, टिश्यूज हैं, उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिले डिजीज कंडीशन के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं इन डिजीज कंडीशन, यानी कोई भी डिजीज कंडीशन है उसके अंदर जो सेल्स और टिश्यूज हैं उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को अपने को मिल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं लीजन्स, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड है वो है ईटियोलॉजी। कौन सा है, जो सेकंड टर्म हम यूज में लेते हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी को हम बोल सकते हैं रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ऑफ डिजीज कंडीशंस, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर ऑफ, यानी एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसको क्या बोल सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर डिजीज कंडीशन,
यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिजीज कंडीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी किसी प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं जो क्या करे, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसी की तरह कोई फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे एक्सीडेंटल ट्रोमा है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रोमा है, ये क्या है, कोजेटिव एजेंट है या ईटियोलॉजी के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस, जिसकी अभी हमने बात की थी कि डिजीज बॉडी के अंदर अकर कैसे हो रही है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, बॉडी की के अंदर डिजीज डेवलप होने की जो मैकेनिज्म है वो क्या है, कैसे डेवलप हो रही है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वो बॉडी में डेवलप कैसे हो रहा है, वो किस में इंक्लूड होगा, उसकी पैथोजेनेसिस के अंदर, यानी डेवलपमेंट ऑफ डिजीज भी बोल सकते हैं इसका, ऑफ डिजीज कंडीशन, या हाउ टू डिजीज, डिजीज हो कैसे रही है बॉडी के अंदर, हाउ टू डिजीज, यानी बॉडी के अंदर डिजीज कंडीशन कैसे डेवलप हो रही है, वो किस में इंक्लूड होगा, पैथोजेनेसिस के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगर नेक्स्ट हम बात करें, जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो कौन सी है, इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस, या इसको हम बोल सकते हैं डायग्नोसिस। ठीक है, यानी इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो मोस्टली इन्वेस्टिगेशन को हम क्या बोल सकते हैं, डायग्नोसिस भी बोल सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का मीन क्या है यहाँ पे, अगर हम इन्वेस्टिगेशन देखें तो यहाँ पे है कि बॉडी के अंदर गलत क्या हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, यानी बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मलिटी है उसको फाइंड आउट करना कि इस बॉडी ऑर्गन में ये एबनॉर्मलिटी है, उसको आइडेंटिफाई करना या उसका पता लगाना किस में आता है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, डायग्नोसिस भी बोल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें वो है प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस का मीन क्या है, यहाँ पे बॉडी में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, हमने डायग्नोस कर लिया, डायग्नोस के बाद में हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो डिजीज है उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं बॉडी के अंदर, यानी व्हाट टू हैपन, व्हाट टू गोइंग हैपन, यानी आगे क्या होने जा रहा है बॉडी के अंदर, वो किस में आएगा, प्रोग्नोसिस के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर नेक्स्ट हम बात करें ट्रीटमेंट की, जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में तो ट्रीटमेंट का आपको पता है कि अपने को क्या करना है, वहां पे अपने को क्या करना है ट्रीटमेंट के अंदर, उसको ट्रीट कैसे करना है, उस डिजीज कंडीशन को ट्रीट कैसे करना है, वो किस में इंक्लूड होगा, ट्रीटमेंट में। तो इस टर्मिनोलॉजी के आधार पे भी हम समझ सकते हैं कि बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी टर्म हम यूज में लेते हैं, किस तरह से पैथोलॉजी की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ साइंटिस्ट की बात करते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं या पैथोलॉजिस्ट हैं जिनका योगदान है किसमें, पैथोलॉजी के अंदर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हिपोक्रेट्स की। हिपोक्रेट्स क्या है, साइंटिस्ट है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन, यानी जो हिपोक्रेट्स नाम के जो साइंटिस्ट हैं उसको हम बोल सकते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ मेडिसिन, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट जो साइंटिस्ट है उसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करें, कॉर्नेलियस सेल्सस, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है कॉर्नेलियस सेल्सस। कॉर्नेलियस सेल्सस की अगर हम बात करें तो इसके जो ये साइंटिस्ट थे कॉर्नेलियस सेल्सस, इन्होंने बताया था 4 जो कार्डिनल साइंस है इन्फ्लामेशन के, यानी 4 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, 4 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में बताया था। इन कौन कौन से कार्डिनल साइन होते हैं इन्फ्लामेशन के, मोस्टली जो रेडनेस है, हीट है, स्वेलिंग है और पेन है, उनके बारे में जो सबसे पहले बताया था वो कौन से साइंटिस्ट थे, कॉर्नेलियस सेल्सियस नामक साइंटिस्ट थे। यानी अगर इनको देखें तो कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हीट, स्वेलिंग,
पेन, हीट, स्वेलिंग, पेन और रेडनेस। जो कार्डिनल साइंस थे उनके बारे में सबसे पहले बताया था कॉर्नेलियस सेल्सन नामक साइंटिस्ट ने। इसके बाद में हम बात करें कि फादर ऑफ पैथोलॉजी, जो सेलुलर पैथोलॉजी है, फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी को किसके नाम से जानते हैं? रुडोल्फ विर्चो। फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी, यानी जो सेलुलर पैथोलॉजी है उसके बारे में जो बताया था सबसे पहले किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट ने। रुडोल्फ विर्चो। अगर हम बात करें कि जो सेलुलर पैथोलॉजी है इसको हम बोल सकते हैं फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी। ठीक है, तो सेलुलर पैथोलॉजी के जो फादर थे वो कौन थे? रुडोल्फ विर्चो। यानी सबसे पहले सेलुलर पैथोलॉजी के बारे में किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट ने बताया था। और साथ ही इन्होंने बताया था जो इटियोलॉजी है एम्बोलिज्म की, उसके बारे में डिस्क्राइब किया था किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। जो इटियोलॉजी है किसकी? इटियोलॉजी ऑफ एम्बोलिज्म। इटियोलॉजी ऑफ एम्बोलिज्म के बारे में किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट ने बताया था। और इनको हम क्या बोल सकते हैं? फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या अपने कुछ नॉर्मल जो साइंटिस्ट हैं जैसे हिप्पोक्रेट्स हैं, कॉर्नेलियस सेल्सियस हैं, रुडोल्फ विर्चो हैं, ये कहते हैं इंपॉर्टेंट इनका योगदान था पैथोलॉजी के अंदर। तो जो अपना इंट्रोडक्शन है पैथोलॉजी का वो एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं मैं। जो पैथोलॉजी वो क्या है? प्रीसियस स्टडी है एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज के बारे में एक सटीक स्टडी किसके अंदर करते हैं हम? पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। साथ ही पैथोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? साइंटिफिक स्टडी है किसकी? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिजीज कंडीशन। यानी किसी भी डिजीज कंडीशन के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसके क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, मैकेनिज्म क्या हो सकती है। ठीक है, और उसका नेचर क्या है, उसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? पैथोलॉजी के अंदर।